चलो दोस्तों शुरू करते हैं मनोज चित्रकथा की दान की महिमा। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। बहुत साल पहले की बात है कि एक गांव में एक गरीब लड़का चंदन अपनी पाइज माँ के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। घर में कोई कमाने वाला था नहीं, इसलिए चंदन ही मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। चंदन बहुत नेक था। वह रोज़ 4 पैसे कमाता, उसमें से 3 पैसे वह अपनी माँ को दे देता और 1 पैसा किसी गरीब या दुखी को दान में दे देता। बड़े बूढ़ों का कहना कि दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। एक दिन जब उसकी माँ को यह बात मालूम हुई तो वह उसकी इस फिजूल खर्ची पर बड़ी क्रोधित हुई। अरे नामुराद, तू बिना मुझसे पूछे आज तक इतने पैसे क्यों बर्बाद करता रहा? मेहनत करता है और 4 पैसे कमाता है, उसमें से भी 1 पैसा व्यर्थ में उड़ा देता है। ठहर, आज मैं तेरी अक्ल ठिकाने लगा कर ही दम लूँगी। उफ, ठहरो माँ मेरी, सुनो तो सही। मैंने आज तक 1 भी पैसा व्यर्थ में या अपनी मौज मस्ती में नहीं गवाया। मैं तो रोज़ 1 पैसा किसी गरीब, दीन दुखी अथवा सन्यासी को दान करता रहा हूँ। दान? हाँ माँ, मैंने सुना है कि दान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। पुण्य के बच्चे, पहले तू यह बता, पुण्य किसे कहते हैं और पुण्य का क्या फल मिलता है? यह तो मुझे भी नहीं मालूम माँ, लोग कहते हैं इसलिए। माँ ने फिर उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। मूर्ख कहीं के, जब तुझे पुण्य का मतलब नहीं मालूम तो फिर क्यों बगैर सोचे समझे अपनी मेहनत की कमाई से रोज़ 1 पैसे को मुफ्त में ही बांटता रहा? बोल बता। हाय मर गया। काफ़ी मार सहने के बावजूद उतारने तक अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। माँ, मैं ईश्वर के पास जा रहा हूँ। अब मैं तभी घर लौटूँगा जब ईश्वर मुझे मिल जाएंगे और यह बता देंगे कि दान से क्या पुण्य होता है और पुण्य से क्या फल मिलता है। अरे ठहर शैतान, जाता कहाँ है? मैं तुझे बताती हूँ दान का क्या फल मिलता है। लेकिन माँ चंदन को नहीं पकड़ पाई और चंदन घर से दूर निकल आया। मैं घर से तो निकल आया, लेकिन ईश्वर को तलाश कहाँ करूँ? खैर, जब भगवान की तलाश में निकल ही पड़ा हूँ तो उन्हें ढूंढ कर ही दम लूँगा। चलता चलता चंदन एक घने जंगल में पहुँचा और एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। उफ, प्यास के साथ साथ बड़े ज़ोरों से भूख भी लगी है, लेकिन इस जंगल में भला पानी और भोजन कहाँ से मिलेगा? और सोच विचार करता चंदन शीघ्र ही बैठा बैठा ही गहरी नींद में सो गया। जिस पेड़ के नीचे चंदन सोया था उस पेड़ से कुछ दूर झाड़ियों के बीच घास फूस की एक झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। बूढ़ा भीख मांग मांग कर किसी तरह अपना और अपनी पत्नी का पेट भर रहा था। उस दिन जब वह बूढ़ा पास के गांव से भीख लेकर वापस लौटा, अरे बालक शायद गहरी नींद में है, लेकिन यह इस जंगल में कैसे चला आया? चेहरे से काफ़ी थका और भूखा प्यासा लगता है। इसे अपने घर ले चलना चाहिए, वरना रात को यह ठंड से ही मर जाएगा। बूढ़े ने चंदन को जगाया। बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरा नाम चंदन है बाबा, और माँ को छोड़कर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं ईश्वर की तलाश में निकला हूँ। फिर चंदन ने बूढ़े बाबा को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद बूढ़ा बोला, सुनो बेटा, रात होने को है। इस समय तुम्हारा आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। पास ही हमारी झोपड़ी है, मेरे साथ मेरे घर चलो। जो रूखा सूखा मैं लाया हूँ उसे मिल बांट कर खाएंगे। रात मेरे घर गुजारने के बाद सुबह तुम अपने भगवान की तलाश करना। ठीक है बाबा, भला इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? बूढ़ा चंदन को अपने घर ले आया। देखो भगवान, मेरे साथ कौन आया है? कौन है यह मरदूद और इसे कहाँ से उठा लाए तुम? इसका नाम चंदन है। यह भगवान की तलाश में निकला था। रास्ते में मुझे भूखा प्यासा मिला तो मैं इसे यहाँ से ले आया। रात ये हमारे पास ही रहेगा, सुबह चला जाएगा। लो यह पोटली, इसमें 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी है। तीनों मिल बांट कर खा लेंगे। क्या कहा, तीनों? हाँ भगवान, यह बेचारा भी बहुत भूखा है। एजी, लगता है बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। 2 रोटी लाए हो और उसमें से भी इस मनुष्य को हिस्सा देने की बात कर रहे हो। धक्का देकर निकालिए इसे बाहर, वरना। यह तुम क्या कह रही हो भगवान? किसी मेहमान के लिए भला ऐसा कहते हैं? फिर यह तो मासूम बालक है। बस बस रहने दीजिए अपनी दयालुता।
घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। सुनिए जी, इसे आप कुछ भी खिलाइए, जहाँ मर्जी सुलाइए, लेकिन मैं अपने हिस्से में से इसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देने वाली। लीजिए अपने हिस्से की एक रोटी और सब्जी। अब चाहे आप इसे इस लड़के को खिलाइए या खुद खाइए। उसके बाद बुढ़िया अपने हिस्से की रोटी खाने बैठ गई। लो बेटा, यह रोटी तुम खा लो, वैसे भी मुझे आज बिल्कुल भूख नहीं है हूँ। चंदन ने बूढ़े की बात सच समझी और रोटी खाने बैठ गया। निस्संदेह मुझे भी बड़े जोरों की भूख लग रही है, लेकिन इस बालक को अपना हिस्सा खिलाकर मन को बड़ी शांति सी पहुंच रही है। रोटी खाने के बाद चंदन एक कोने में पड़कर गहरी नींद सो गया। बूढ़ा और बुढ़िया भी एक तरफ सो गए। सुबह उठते ही चंदन पुनः भगवान की खोज में निकल पड़ा। हे प्रभु, उस मासूम की मुराद अवश्य पूरी करना, वरना उसका दिल टूट जाएगा। हे जी, अब दरवाजे पर खड़े खड़े उस मनुष्य को टुकर टुकर क्या देख रहे हैं? क्या काम पर नहीं जाना? जाता हूँ भगवान, जाता हूँ। और बूढ़ा भीख मांगने चला गया। लेकिन भगवान की इच्छा, उसी रात जब बूढ़ा बुढ़िया खा पी कर गहरी नींद सोए हुए थे, न जाने कैसे उनकी झोपड़ी में आग लग गई। बचाओ, हाय कोई बचाओ! उस जंगल में भला उन्हें बचाने कौन आता? दोनों बूढ़े बुढ़िया झोपड़ी में ही जल कर मर गए। इधर चंदन भगवान की तलाश में चलता रहा। जब वह थक जाता तो सो जाता, भूख लगती जंगली फल फूल खाकर किसी सरोवर का पानी पी लेता। इसी तरह सफ़र करते करते उसे वर्षों बीत गए। एक दिन, हे प्रभु, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ, मेरी जिज्ञासा शांत करो। तभी वो नागराज, हे लड़के ठहरो, वरना मैं तुम्हें डस लूँगा। हे नागराज, कृपया मेरा रास्ता न रोकिए, मैं भगवान की खोज में जा रहा हूँ। भगवान के पास? लेकिन किस लिए? यह जानना चाहता हूँ कि दान करने से क्या पुण्य मिलता है और पुण्य से क्या फल प्राप्त होता है। ओह! कुछ विचार करने के पश्चात नाग बोला, ठीक है, तुम ईश्वर से एक अच्छा प्रश्न करने जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। कहिए नागराज, क्या काम है आपका? नागराज की आंखों में आंसू आ गए। यदि तुम्हें भगवान मिल जाए तो उनसे पूछना कि संसाक नाग का उद्धार कब होगा। मैं इस शरीर से बहुत उकता गया हूँ। अब तो मुझ में चलने फिरने और खाने पीने की भी शक्ति नहीं रह गई है। पूछ कर बताओगे न? अवश्य नागराज, लेकिन जब तक मैं वापस लौट कर न आऊँ, आप यहीं रुकिएगा। ठीक है। नाग को प्रणाम कर चंदन पुन भगवान को पुकारता हुआ आगे चल पड़ा। मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। आखिरकार चलते चलते एक दिन, कहाँ भागे जा रहे हो बालक? इधर मेरे पास आओ। ओह, कौन हो सकते हैं ये बाबा? इनसे मिलना चाहिए। आप कौन हैं बाबा, और आपने मुझे क्यों रोका? बालक, तुम इतने उतावले से कहाँ जा रहे हो? किसकी तलाश है तुम्हें? मुझे भगवान की तलाश है बाबा, मुझे उनसे कुछ पूछना है। मैं ही भगवान हूँ बालक, पूछो तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। आहा, अच्छा हुआ प्रभु कि आप मुझे मिल गए, वरना एक दिन मैं इसी तरह भटकता हुआ मर जाता। कृपा मेरा प्रणाम स्वीकार करे। आयुष्मान हो बालक। अच्छा बताओ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे? प्रभु मुझे बताइए, दान करने से क्या पुण्य मिलता है और पुण्य कमाने से क्या फल मिलता है? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल मैं नहीं दे सकता बालक। हाँ, यहाँ से कुछ दूर एक गांव है, जहाँ कालूराम नाम का एक लुहार रहता है। उसके पास एक कुतिया है, जिसने कुछ ही माह पूर्व एक बच्चे को जन्म दिया है। वह बच्चा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देगा। तुम उसी के पास जाकर अपने प्रश्न का उत्तर मांगो। ठीक है प्रभु, मैं अभी उस लुहार के घर जाता हूँ। और हाँ, एक बात और, तुम उस कुतिया के बच्चे से जवाब लेकर इस देश के राजा वीर मान सिंह के पुत्र राजकुमार अभय सिंह के पास अवश्य जाना। वही तुम्हें पाप पुण्य का अर्थ समझाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कहकर चंदन उस भिखारी नुमा भगवान से विदा लेकर जैसे ही चलने को हुआ, उसे नागराज की बात ध्यान में आई। हाँ प्रभु, मुझे एक बात और बताइए कि संसाक नाम के नाग का कब उद्धार होगा? वह अपने वर्तमान जीवन से बहुत दुखी है। सुनो, जब भी वह अपनी बांबी में रखे सोने के सिक्कों से भरे मटके को किसी को दान कर देगा, उसे इस जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। अब तुम जाओ। चंदन ने भगवान का लाख लाख धन्यवाद अदा किया और पास के गांव की ओर चल दिया।
आश्चर्य की बात है, जब स्वयं भगवान ही मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके तो एक कुतिया का बच्चा क्या जवाब देगा। खैर, प्रभु ने कहा है तो उससे मिलना तो चाहिए ही। काफ़ी रात गए चंदन कालू लुहार के घर पहुंचा तो कुतिया सोई हुई थी। पास ही उसका बच्चा खेल रहा था। वो भगवान ने शायद उसी कुतिया के बच्चे से पूछने को कहा था। लेकिन जैसे ही चंदन कुतिया के बच्चे के पास पहुंचा, बच्चा उसे देखकर बुरी तरह रोने लगा। कूँ कूँ वो। लेकिन शीघ्र ही वह बोला, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ बालक, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। आश्चर्य है, मैं तो तुम्हें नहीं पहचान पाया। मैं वही बुढ़िया हूँ जो अपने भिखारी पति के साथ जंगल में एक झोपड़ी में रहती थी, और एक दिन मेरा पति तुम्हें लेकर घर पहुँचा था, लेकिन मैंने तुम्हारा निरादर किया था। अब पहचान गया, लेकिन तुम इस रूप में कैसे बदल गई माई। जिस दिन तुम हमारे घर से गए थे उसी रात न जाने हमारी झोपड़ी को कैसे आग लग गई थी, और हम दोनों पति पत्नी जलकर मर गए थे। उसके बाद इस जन्म में मुझे एक कुत्ते का शरीर मिला। लेकिन क्यों? इसलिए कि उस रात मैंने तुम्हें भूखा होते हुए भी अपने हिस्से की रोटी से एक टुकड़ा भी खाने को नहीं दिया था, जबकि मेरे पति ने खुद भूखा रहकर भी अपने हिस्से की पूरी रोटी तुम्हें खिला दी थी। उस दिन मैंने जो पाप किया था उसके कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का शरीर मिला, जबकि मेरा पति जिसने कि तुम्हें अपनी पूरी रोटी दी थी, पुण्य कमाकर राज महाराज वीर भान सिंह के महल का चिराग राजकुमार अब्बर सिंह बनकर राज सुख भोग रहा है। वो तो दान और पुण्य करने का यह फल मिलता है। चंदन उसी समय राजमहल की ओर चल दिया। मार्ग में उसकी मुलाकात नागराज से हुई। क्यों बालक, क्या तुम्हारी मुलाकात भगवान से हुई? क्या उन्होंने मेरी मुक्ति के बारे में कुछ बताया? हाँ नागराज, श्री भगवान मुझे मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा है कि जब तुम अपनी बांबी में रखा सोने के सिक्कों से भरा मटका किसी को दान कर दोगे तो तुम्हें इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। आहा, तब तुम जल्दी से मेरे साथ चलो बालक। भला दान करने के लिए तुमसे नेक इंसान मुझे दूसरा कहाँ मिलेगा। नाग चंदन को अपनी बांबी के पास ले गया। बालक, वह रहा सोने के सिक्कों से भरा मटका, तुम इसे ले जाओ। वह मटका तुम्हें मैं दान करता हूँ। धन्यवाद नागराज, इतना धन देखकर मेरी माँ बहुत प्रसन्न होगी। हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तब देर न करो बालक, यह मटका ग्रहण करके मुझे मुक्ति दिलाओ। चंदन ने जैसे ही वह मटका बांबी से बाहर निकाला, नाग मर्त होकर धरती पर निश्चेष्ट हो गया। ओ नागराज ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वहाँ से कई दिनों के सफ़र के पश्चात चंदन राजमहल पहुँचा। नन्हा राजकुमार अब्बर सिंह उस समय बरामदे में ही खेल रहा था। वो शायद वही राजकुमार अब्बर सिंह है। जैसे ही राजकुमार की दृष्टि चंदन पर पड़ी, उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आओ आओ भाई चंदन, तुम्हारा यहाँ हार्दिक स्वागत है। कहो कैसे आना हुआ। तब चंदन ने राजकुमार को सारी आप बीती सुना दी और बोला, मैं आपके पास दान पुण्य के विषय में जानने के लिए आया हूँ राजकुमार जी। अरे भाई, क्या तुम अब भी दान पुण्य की महिमा नहीं समझ पाए, जबकि मुझे तुम्हें एक रोटी का दान करने का फल राजकुमार के रूप में जन्म लेने का मिल रहा है। फिर राजकुमार ने उसे दान पुण्य करने की महिमा के विषय में बहुत कुछ बताया, जिसे सुनकर चंदन का रोम रोम पुलकित हो उठा। मैं आपकी यह उपयोगी बातें हमेशा ध्यान रखूंगा राजकुमार जी। कृपया आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंच अपनी माँ को दान पुण्य की अपार महिमा के विषय में बताना चाहता हूँ। अरे भाई, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ दिन तक हमें अतिथि सत्कार का मौका देना ही होगा। राजकुमार के बार बार आग्रह करने पर चंदन कई दिनों तक राजमहल में आनंदपूर्वक रहा। उसके बाद वह राजकुमार और उसके पिता से विदा लेकर कई दिनों के सफ़र के पश्चात अपने घर जा पहुंचा। माँ, आह बेटे चंदन, तू आ गया। इतने बरस तू कहाँ रहा मेरे लाल? देख तेरे बगैर मेरी क्या दशा हो गई है। तब चंदन ने अपनी माँ को सारा किस्सा कह सुनाया और सोने के सिक्कों से भरा मटका भी दिखाया। सब देख सुनकर उसकी माँ खुशी से जैसे पागल हो उठी। आह, तू कितना होनहार और नेक है रे। आज तुझे अपने बेटे के रूप में पाकर मुझे गर्व हो रहा है। धन्य है तू, जिसने इस छोटे से जीवन में ही भगवान के भी दर्शन कर लिए। तभी चारों ओर से एक आवाज़ गूंजी, सुनो बालक,
अब तुम्हें और तुम्हारी माता को दान पुण्य की महिमा के बारे में मालूम हो ही गया है। दान करना ही पुण्य है। एक रोटी का दान करके जिस तरह बूढ़ा भिखारी राजकुमार बना, उसी तरह एक पैसे का दान करने पर तुम्हें हजारों से ज़्यादा के सिक्के प्राप्त हुए। धन्य हो प्रभु, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। सच है, जो आपके पैदा किए गरीब दीन दुखियों की सेवा करते हैं, उनके दाता आप ही हैं। उसके बाद चंदन और उसकी मां आनंदपूर्वक रहने लगे। उनके पास इतना धन था कि उन्हें जीवन में फिर कभी किसी वस्तु की कोई कमी नहीं हुई। लेकिन यह बात भी थी कि वे जब तक जिए दीन दुखियों की सेवा और दान पुण्य करते हुए जिए। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।